अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो छोटे कद के हवाले से है। ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे जो छोटे रह जाते हैं, तो हम कौन सी सादा और आसान टेक्निक्स इख्तियार करके अपने कद को लंबा करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कोशिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बारावर साबित हुई है। छोटे कद के हवाले से मेरा लेक्चर भी है, मैंने उसके हवाले से अद्वियात का भी बता दिया हुआ है आपको। लेकिन आज मैं बग़ैर मेडिसिन के आपको ये 2 टेक्निक्स बताऊंगी कि आप चाहे छोटे घर में रहते हैं, आप चाहे बड़े घर में रहते हैं, आप इन टेक्निक्स को इख्तियार कर अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। याद रखिए कि छोटे कद की दवाई जो है उसके हवाले से ये कहा जाता है कि जितनी छोटी उम्र में शुरू करवा दी जाए बेहतर है। लेकिन चूंकि ये मेरा टॉपिक बग़ैर दवा के है, तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी कि माँ बाप सबसे बेहतर जानते हैं। जब अपने बच्चे को पलता बढ़ता देखते हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर समझ आ जाती है कि हमारे बच्चे का कद छोटा रहेगा या हमारे बच्चे का कद जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो जब माँ बाप छोटी उम्र में इस बात को नोटिस करें कि उनके बच्चे की बढ़ोतरी या उनके बच्चे का कद उनकी एज के हवाले से या एज के रिलेशन में उतना नहीं बढ़ रहा, तो सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं जिनको इख्तियार करें। एक ये कि अपने घर में किसी भी मुनासिब जगह के ऊपर कोई रॉड लगवा लें और अपने बच्चे को इस बात की तरफ तरगीब दें कि उसने इस रॉड से बार बार लटकना है, दिन में कई बार लटकना है। जब वो उस रॉड से लटकेगा तो उसके नतीजे में जो अमल परफॉर्म होगा वो स्ट्रेचिंग का अमल होगा। जब आप किसी चीज़ से लटकते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेचिंग की हालत में आ जाती है। तो छोटे बच्चे जब स्ट्रेचिंग की हालत में आते हैं, छोटे बच्चों के अलावा अगर ये बच्चे 9-10 साल की उम्र के हैं, 12 साल की उम्र के हैं, 14-15 साल की उम्र के हैं, इवन 18 साल की उम्र के हैं, जब ये लटकेंगे रॉड के साथ तो नतीजे के तौर पर इनकी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी स्ट्रेचिंग की हालत में आती है तो आपके कद की लंबाई में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। आप वैसे अपने आप को नॉर्मली स्ट्रेच करके देखें, आप देखेंगे कि एक मखसूस हद पर आकर आपके बाजू जो हैं ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे, आपकी स्ट्रेचिंग जो है रुक जाएगी। लेकिन जब आप 2-3 मिनट उस हालत में रहेंगे तो उसके बाद आप नोट करेंगे कि कुछ इंच मज़ीद आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के काबिल हो जाते हैं। फिर अगर आप कुछ देर वहाँ पे वक्फा करते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को फिर से आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2-3 इंच आप मज़ीद स्ट्रेचिंग कर गए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब बच्चा रॉड के ऊपर लटकना शुरू करेगा तो नतीजे के तौर पर उसकी बॉडी जो है स्ट्रेचिंग के अमल से गुजरेगी और बच्चे का कद जो है लंबा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो टेक्निक कद इस्तेमाल करने के हवाले से है वो ये कि अपने घर में बास्केटबॉल का इंतज़ाम कीजिए। बास्केटबॉल लेके आइए अपने घर में, उसका नेट लेके आइए, उसके नेट को किसी ऐसी जगह पर फिक्स करवाइए जहाँ से बच्चे के लिए बॉल को बास्केट करना आसान हो। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की हाइट के मुताबिक उस नेट को फिक्स करवाइए। बच्चा छोटे कद का है, छोटी उम्र का है, तो बास्केट जो है वो नीचे आपने फ़िक्स करवानी है। बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो स्ट्रेचिंग करके या बॉल को बास्केट कर सकता है तो आपने बास्केट उस हाइट के मुताबिक लगानी है। और बच्चे को कहिए कि दिन में कई मरतबा बॉल जो है बास्केट करे। और बास्केट करने का तरीका ये है कि उसने बॉल को अपने हाथों से उठाकर अपने बाजुओं को स्ट्रेच करके बास्केट के अंदर डालना है। उसने हथेलियों में बॉल पकड़ के जो है ऊपर की तरफ नहीं उछालना है, उसने बॉल को अपनी उंगलियों से पकड़ना है और बाजुओं की स्ट्रेचिंग करते हुए उसने बॉल को बास्केट करना है। देखिए, एक चीज़ है कि आप अपनी हथेली को ज़मीन की तरफ रखते हैं और चीज़ को आप ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। इस तरह बॉल बास्केट नहीं करना है। आपकी जो हथेलियां हैं वो बास्केट की तरफ होनी चाहिए। आपने हाथों में बॉल को पकड़ना है और स्ट्रेचिंग करते हुए बच्चे ने बॉल को बास्केट करना है। यकीन जानिए कि ये रॉड के साथ लटकना और बॉल को बास्केट करना ये बेहतरीन टेक्निक्स है कद लंबा करने के लिए। आप अपने बच्चों को इन टेक्निक्स में इन्वॉल्व कीजिए और दिन में कई मरतबा उनको इस समझ
عمل کو دہرانے کے لیے کہیے. انشاءاللہ آپ کے بچے کے قد میں اضافہ ہوگا. اور یہاں ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ ایسے بچے جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کیلے کا اور دودھ کا بہت زیادہ استعمال کروائیے. جب اسٹریچنگ کی ایکسرسائزیں ساتھ میں ہوں گی اور کیلے اور دودھ کا بھی استعمال ہوگا تو بغیر کسی دوا کے آپ کے بچے کا قد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. شکریہ.